आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का 1.3 नंबर सिस्टम। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच हैज। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, ये तो हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है डिवाइड करके, और इसमें बताना है ये किस टाइप का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसको डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, डेसिमल के बाद दो चार नंबर कुछ नंबर आके पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसको डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद वो खत्म नहीं होता है, कहीं जाके रिपीट होने लगता है, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। समझ गए? टर्मिनेटिंग माने जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए डेसिमल के बाद कुछ नंबर के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग माने पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो, वो आगे आते ही चले जाए। ठीक, तो फर्स्ट वाला देखो क्या बोला है, इसको डेसिमल में फॉर्म में लिखना है, डिवाइड करके देख लेना। 100 है तो नीचे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 0.36 होगा डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पॉइंट के बाद बस रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद वाला देखो 1/11। 1/11 को अगर डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखना, ये आ जाएगा 0.9, ये आते चले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0.09 के ऊपर बार लग गया, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। यहां लिख लोगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद है 4 1/8, तो ये भी डिवाइड करके देखोगे, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नीचे 8 है, नीचे 2 का फैक्टर या 5 का फैक्टर हो, 2 का फैक्टर हो, यहां जैसे 8 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 का फैक्टर है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। या 5 का फैक्टर हो तो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो तो भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देखोगे क्या आता है, ये होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अच्छा, उसके बाद क्या है 3/13। 13 में 2 और 3 का फैक्टर नहीं है, इसमें 13 का फैक्टर है, 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, इसमें 13 का फैक्टर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और 2/11 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये 400 2 और 5 का फैक्टर है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। इसको आप लोग पूरा पूरा डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। You know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7? ठीक है, इसको हमको बताना है। 1/7 हमको दे दिया है, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, तो हमको बिना मल्टीप्लाई करके 2/7 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, तो 2 इंटू 1/7 का वैल्यू हमको दे दिया है 0.142857, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करके 6 डिजिट जैसा है उसमें बार लगा दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0.285714,
इसके ऊपर बार लगा दो, हो गया। 2 से बस मल्टीप्लाई कर लिए, बार लगा दिए। वैसे ही 3/7 इज इक्वल टू भी बताना है, तो इसको भी क्या लिखोगे, 3 इंटू 1/7। तो 3 इंटू 1/7 का वैल्यू हमको दे दिया है 0.14285857। ये बार लगा है, मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 7 21, 2 कैरी, 3 5 15 16 17, 1 कैरी, 3 8 24 और 5, 2 कैरी, 3 2 6 7 8, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 1 3 और ये 4, ये 0। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, करने के बाद बार लगा दो। वैसे ही अब हमको 4/7, 5/7, 6/7 ये हमको फाइंड करने बोला है। बस पहले जैसे इंटू कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनको आप लोग बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। ठीक है, 0.6 के ऊपर बार है, 0.6 के ऊपर बार है, इसको हमको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, मैंने रैशनल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखो 0.6 के ऊपर बार, एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार है, एक ही नंबर है डेसिमल के बाद और उसके ऊपर बार है। इसका मतलब क्या होगा, 6 6 6, ये ऐसा बहुत सारे 6 आते जाएगा। इसमें अगर 10 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक नंबर खसक जाएगा इधर। ठीक, तो सबसे पहले लिखोगे लेट P अपॉन Q इज इक्वल टू, देखो समझ लो, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। लिखोगे लेट P अपॉन Q इज इक्वल टू 0.6 बार। अब इसको देखो, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 10 मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 10P अपॉन Q इज इक्वल टू, पॉइंट एक नंबर खसकेगा, 6 पॉइंट और बहुत सारे 6 6 6 6 है, ये होगा, बार लग जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत सारे 6 है, एक नंबर बाद शिफ्ट होगा और बाकी 6 6 6 सब रहेंगे, तो ये होगा। तो ये 1 ले लो और इसको 2 ले लो। अब लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, माने 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो नीचे दोनों को उतार लो, 10P अपॉन Q इज इक्वल टू 6.6 बार और P अपॉन Q इज इक्वल टू 0.6 बार। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बार 6 माइनस बार 6, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 माइनस 0 6, और यहाँ पर 10P अपॉन Q में से एक तो P अपॉन Q माइनस होगा तो 9P अपॉन Q यही होगा। अब 9 को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू, देखो यहाँ 6 है तो 6/9, ये हो जाएगा 6/9, कैंसिल करोगे तो ये 3 से कैंसिल होगा, 2/3, ये आ गया आंसर। 0.6 बार को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47, 7 के ऊपर सिर्फ बार है ना, 0.47, 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ, 0.47777, बहुत सारा है, 7 रिपीट हो रहा है। तो देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक के ऊपर बार है और एक डिजिट है उसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो एक बार इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक डिजिट ऐसा है जिसमें बार नहीं लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट है, 2 0 माने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसको और एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखोगे लेट P अपॉन Q इज इक्वल टू 0.47 बार।
तो एक बार इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लोगे मल्टीप्लाइंग बाई 110। ठीक है, एक बार 100 से करोगे, एक बार 10 से करोगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 2 नंबर खसक जाएगा तो 47 अपॉन 777 बहुत रहेगा, है ना। 0.4777 बहुत सारा है, पॉइंट एक नंबर खसक गया तो बहुत सारा 7 और बचा हुआ है, तो उसके ऊपर बार लगा दो। उसके बाद इसी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एक ही नंबर फंसेगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 4.7 बार। ठीक है, यहां एक नंबर फंसता तो 4.7 बार 10 से मल्टीप्लाई किए। तो अब लिखोगे बाई सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर 100 पी अपॉन क्यू में से 10 पी अपॉन क्यू माइनस करोगे तो 90 पी अपॉन क्यू यही होगा। और यहां बार 7 जीरो हो गया, डेसिमल 7 माइनस 4 3 और ये 4 43.0। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 43 अपॉन 90, ये 90 शिफ्ट कर दो, ये आ गया आंसर। ठीक है, एक और है उसको भी देख लो। नेक्स्ट 0.001 और 001 तीनों के ऊपर बार है। ठीक है, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले लिखोगे लेट P अपॉन Q इज इक्वल टू 0.0000001 बार, यही है। अब देखो डेसिमल के बाद 001 और तीनों के ऊपर बार लगा है, तो एक बार 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट वाला जैसा था वैसा ही। ठीक है, उसमें 0.6 के ऊपर बार था, एक ही डिजिट था तो 10 से किए थे, यहाँ 3 जन है तो 1000 से करोगे। ठीक, और इसको ले लो 1, फर्स्ट वाला जैसा था वैसे ही, मल्टीप्लाइंग बाई 1000। मल्टीप्लाइंग बाई 1000 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1000 P अपॉन Q इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.001 बार। इसको ले लो सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो 2 में से 1 को माइनस करो, तो दोनों के नीचे एक लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 1000 P अपॉन Q इज इक्वल टू 1.001 बार और P अपॉन Q इज इक्वल टू 0.001 बार। ठीक है, ये 1 और 2 को एक के नीचे एक उतार दिया। अब सब्ट्रैक्ट करो तो 1000 में से 1 माइनस होगा 999 P अपॉन Q इज इक्वल टू ये 0 हो गए, डेसिमल 1। ठीक, तो ये हो जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, ये आ गया आंसर। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म P अपॉन Q। सेम वैसे ही थर्ड का फर्स्ट जैसा था। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? चलो देखते हैं। तो हमको 0.9999 ये इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले लिखो लेट P अपॉन Q इज इक्वल टू 0.9 बार, इसका मतलब यही होगा। तो थर्ड का जो फर्स्ट किए थे वैसे ही है। तो सबसे पहले लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 ले लेता हूं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 P अपॉन Q इज इक्वल टू 9.9 बार, ये ले लेता हूं सेकेंड। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया हूं, एक नंबर खसक गया
डेसिमल, और 999 बहुत सारा है 9 बार। सबट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो 2 को पहले लिख लेता हूं, 2 बड़ा है 10 P अपॉन Q इज इक्वल टू 9.9 के ऊपर बार, और 1 क्या है, 1 है P अपॉन Q इज इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, एक के नीचे एक 1 और 2 को उतार लिए। अब माइनस करेंगे तो 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 P अपॉन Q इज इक्वल टू 0 हो गया, बार 9 माइनस के 0, 9 माइनस 0 9, तो आ गया ये 9। तो 9 को शिफ्ट कर दो, P अपॉन Q इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, तो देखो कैंसिल हो गए, तो P अपॉन Q क्या हो गया 1, माने 0.9999 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? ठीक है, 1/17, 1 को 17 से डिवाइड करना है और बताना है इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट होने के बाद वो रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो डिवाइड आप कर सकते हो, 1 को 17 से डिवाइड करो और देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आता है। ठीक है, चलो इसमें 16 डिजिट आएगा, 16 डिजिट के बाद ये फिर रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करके देखोगे, डिवाइड आप लोगों को मालूम है। ठीक, ये मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है डिवीजन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational number in the form P upon Q where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal repetition. Can you guess what property Q must satisfy? ठीक है, क्वेश्चन को अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में एक बार और पढ़ के समझो। इसमें हमको बोला है कुछ एग्जांपल देने के लिए जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, माने रैशनल नंबर हो, where P and Q are integers, no common factor other than 1, माने एक दूसरे को कैंसिल नहीं करे। अच्छा, और वो बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा और रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हम किसी नंबर को देख के कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझो। हम लोग कोई भी नंबर P जो P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो Q जो है माने डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो और बोथ 2 and 5। ठीक है, डिनोमिनेटर Q में 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो या 2 या 5 दोनों का फैक्टर हो, तो ये क्या होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा डेसिमल के बाद 2-4 नंबर कुछ नंबर आके पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा अगर 2 5 और 2 और 5 है का फैक्टर है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और दूसरा फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में रहे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ो, तो हमको इसमें आंसर में लिखना है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। ठीक है, Q माने डिनोमिनेटर में जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज ओनली फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ 2 and 5।
ठीक है। तो 2 का फैक्टर हो अब डिनोमिनेटर में या 5 का फैक्टर हो तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो होगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके फैक्टर के 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अगर फैक्टर डिनोमिनेटर में होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, माने डेसिमल के बाद आते ही चले जाएगा, कहीं जाके फिर वो रिपीट होने लगेगा पर खत्म नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, माने डेसिमल के बाद वो चलते चले जाए, कहीं वो बार भी नहीं लगे, रिपीट भी नहीं होने लगे, जिसमें हम लोग बार भी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से समझो। 3 नंबर्स हमको एग्जांपल देना है उस डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग। वो नॉन टर्मिनेटिंग है माने डेसिमल के बाद आते ही चले जाएगा, और नॉन रिपीटिंग उसमें हम बार नहीं लगा सकते। ठीक है, तो देखो कोई भी नंबर ले लो, 0. चलो मैं 21 ले लेता हूं, तो इसको लिखोगे 0.210 2100 21000 21000। ठीक है, ऐसा चलते जाएगा। देखो इसमें हम लोग बात नहीं लगा सकते, 210 तो आया, फिर 2100 हो गया, फिर 21000 हो गया, फिर 21000 हो गया, तो हम इसमें बार भी नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ऐसा 3 एग्जांपल देने बोला है, ये एक हो गया, और कोई ले लो 0.721 72100 ये ऐसा ले लो, 0.350 3500 3500 3500 ऐसा ले लो। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हो। देखो बात इसमें हम नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है, 5/7 और 9/11 ये दो नंबर के बीच का हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। माने क्वेश्चन 7 जो किए थे ना सेम वैसे ही है, पर इसमें ये कंडीशन दे दिया ये दो नंबर के बीच का होना चाहिए। ठीक है, इरेशनल नंबर माने जिसके ऊपर हम बार नहीं लगा सके, डेसिमल के बाद वो आते ही चले जाए और वो रिपीट भी ना हो। ठीक है, जिसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसा 3 नंबर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। तो सबसे पहले 5/7 को 2 प्लेस ऑफ डेसिमल क्या होगा लिख लो, ये होगा 0.71, और 9/11 2 प्लेस ऑफ डेसिमल लिखेंगे तो 0.82। तो पॉइंट के बाद देखो 7182 माने 71 और 82 के बीच के जो नंबर है वो नंबर उठा लो, कोई भी 3 हमको लेना है। तो चलो फर्स्ट 0.71 ले लेता हूं या 72 ले लेता हूं, 720 7200 72000 72000 ये ऐसा। ठीक है, बार नहीं लगा पाएंगे इसमें, तो ये इरेशनल है। एक और ले लेते हैं यही दो नंबर के बीच में, तो 0.75 ले लेता हूं, 0.7500 75000 75000। ठीक है, तो ये हो गया 71 और 82 के बीच का नंबर। फिर 0.79 ले लेता हूं, 07900 फिर 79000 79000 ये ऐसा आते जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन पढ़ो समझो, एकदम इजी है। एक क्वेश्चन और है, चलो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है ये हमको बताना है। तो रैशनल मालूम है जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल है। तो ये √23 ये होगा इरेशनल। इरेशनल नंबर, और 2
125, ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 इंटू 15 पेयर बना के निकल जाएगा 15, ये हो गया 15, तो रूट हट गया, तो ये होगा रैशनल, ये रैशनल हो गया। और अच्छा ये 0.3796, ये नंबर जो है देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया डेसिमल के बाद, माने डेसिमल के बाद और कोई नंबर नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो खत्म हो गया यहाँ पर 6 में आके, तो ये हो गया रैशनल। उसके बाद 7.478478 डैश 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 ये चलते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। उसके बाद वाला भी देखो, ये आगे चलते जा रहा है, ना बार लग रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है कि बार लगा सके, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक, ये हो गया एक्सरसाइज खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज